प्रिय छात्रों, आपका टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। इसका फार्मूला है C6H5Cl। या इसको बेंजीन रिंग बनाकर सिंगल बाउंड से Cl जोड़ देते हैं। इसके बनाने की विधियां हैं। पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। जब एनिलीन की 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO3 2 सोडियम नाइट्राइट तथा HCl से क्रिया होती है तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसे क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। ये एनिलीन है। बेंजीन रिंग में NH2 लग जाता है तो ये एनिलीन होता है। तो इसकी क्रिया पहले आपको सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं तो ये हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। एन इस पे बेंजीन रिंग पर लग जाता है सिंगल बाउंड से N, डबल बाउंड NCl। यह इकट्ठा करके N2Cl भी लिख सकते हैं इसे। अब इसकी क्रिया जो होती है वो CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ होती है। क्यूप्रस क्लोराइड Cu2 Cl2 और HCl के साथ होती है 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और क्लोरोबेंजीन बन जाती है। इस अवक्रिया को सैंडमेयर अवक्रिया कहते हैं। इसकी विधि देखिए कैसे करके उसको बनाते हैं। 20 ग्राम क्यूप्रस क्लोराइड को सांद्र HCl अम्ल में घोलकर विलन को एक गोलपेंदी वाले फ्लास्क में ले लेते हैं। तो एक गोलपेंदी वाला फ्लास्क ले लेंगे, उसमें क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl डालते हैं। फ्लास्क में एक खड़ा संघनित तथा एक पृथककारी कीप लगा देते हैं इस चित्र के अनुसार तथा विलन को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा कर लिए हमने। 40 ग्राम एनिलीन को तनु HCl में घोलकर बर्फ से ठंडा कर लेते हैं। तत्पश्चात इसे NaNO2 का ठंडा विलयन मिलाकर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाकर इसे पृथककारी कीप में भर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये क्रिया 2 स्टेप में है अलग अलग। पहले क्यूप्रस क्लोराइड और HCl को हमने इसमें ले लिया गोलपेंदी वाले फ्लास्क में, एक जो है पश्चवाही संघनित लगा दिया इसमें। अब हमने जो पहली वाली जो क्रिया है इसको अलग से करना है। इसको जो है एनिलीन, जो हमने एनिलीन ली है, एनिलीन को जो है सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ में इसको ठंडा कर लेना है, जिससे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब हमने इस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में क्यूप्रस क्लोराइड और HCl डाला है। इसमें जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है इसको और डाल देते हैं। इसमें हमने भर लिया। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हो गया, क्यूप्रस क्लोराइड हो गया और HCl है। इसके लिए 60 डिग्री सेल्सियस तक हम बालू उसमें पर रख के इसको गर्म करते हैं। इसके पास पश्चात मिश्रण का भाप आसमन करते हैं। प्राप्त हुए आसुत से पृथककारी कीप द्वारा क्लोरोबेंजीन की परत को पृथक कर लिया जाता है। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के द्वारा 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है, जिसको पृथककारी कीप की सहायता से अलग कर लेते हैं। इसकी दूसरी विधि है, और विधियां हैं। इसे बेंजीन द्वारा भी कर लेते हैं। अंधेरे में हैलोजन वाहक जैसे Fe हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकता है आदि की उपस्थिति में क्लोरीन गैस को
शुष्क बेंजीन में प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो जो रिएक्शन जो होती है वही भाषा लिखी होती है। रिएक्शन याद कर लेंगे तो इस भाषा की रटने की आवश्यकता नहीं है। ये बेंजीन ले ली हमने, शुष्क बेंजीन, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं अंधेरे में हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। फिनॉल द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। फिनॉल की PCl5 से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। ये फिनॉल है, OH ग्रुप बेंजीन पे लग जाता है तो फिनॉल कहलाता है। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया करवाते हैं, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। POCl3 बन गया फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और HCl बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके भौतिक गुण देखिए, ये एक रंगहीन द्रव है, ये जल में अवलेय परंतु एल्कोहल, ईथर आदि कार्बनिक विलायकों में विलेय है। ये वाष्पशील यौगिक है तथा इसमें मधुर गंध आती है। इसके रासायनिक गुण, हैलोजनीकरण, ये वलय से संबंधित अपक्रियाएं, जो बेंजीन रिंग है उससे संबंधित अपक्रियाएं हैं। हैलोजनीकरण, तो ये और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उसमें हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, इसमें जो है कंडीशन यही रहती हैं, इनको ध्यान रखना है। क्लोरीन हमारा जो था वो आर्थो और पैरा डायरेक्टेड समूह है, यानी आले वाला जो समूह है इससे, वो या तो आर्थो पोजीशन में जुड़ेगा या पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। तो अंधेरे में हैलोजन वाहक की उपस्थिति में जब ये क्रिया कराई जाती है तो ये बनता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। एक क्लोरीन ये पहले से था, एक आर्थो पोजीशन का मतलब पास वाली पोजीशन पे आ जाता है, तो ये आर्थो कहलाता है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये जो है आमने सामने आ जाता है तो ये पैरा कहलाता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण देखिए, क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। यही ऊपर लिखा हुआ है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये इसके साथ आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो नाम सेम होते हैं, बस जो पास पास ग्रुप से जोड़ते हैं उसमें आर्थो आ जाता है, जो आमने सामने ग्रुप होते हैं उसमें पैरा आ जाता है। तो ये हो गया पैरा क्लोरोबेंजीन और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, आर्थो हो गया ये पास, ये पैरा हो गया। अब है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करने पर होगी। इससे भी आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है और इसको हम आगे और नाइट्रीकरण करेंगे, 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है ये कंडीशन यही रहेगी, कंपाउंड चेंज होते रहेंगे। तो इस सांद्र HNO3 की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रो ग्रुप जो है इसके आर्थो पोजीशन में एक जुड़ जाता है और एक पैरा पोजीशन में जुड़ जाता है, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जब इसका आगे नाइट्रीकरण करते हैं तो एक ये जो है ये यहाँ से पोजीशन गिनते हैं, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसका नाम हो गया 2,4 2 है इसलिए डाई आ गया, नाइट्रो और क्लोरोबेंजीन ये हो गया। ये 3 अपक्रियाएं जो थी वलय से संबंधित थी, जो उसकी वलय में अपक्रियाएं हो रही थी। अब देखिए NaOH के साथ क्रिया, तो इसका जो क्लोरीन है वो आंशिक रूप से डबल बाउंड होता है, तो ये ग्रुप इसका मुश्किल से थोड़ा सा हटता है विशेष परिस्थिति में।
इसलिए NaOH के साथ क्रिया होती है तो 200 वायुमंडलीय दाब पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो ये Cl यहाँ से हट जाता है और इसके स्थान पर OH आ जाता है, यानी फिनॉल प्राप्त हो जाता है और NaCl बाहर निकल जाता है। ऐसी अमोनिया के साथ क्रिया होती है तो एनिलीन बनता है, यानी NH2 ग्रुप आ जाता है और ये Cl हट जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ना बना के ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5Cl प्लस NH3। ये क्यूप्रस ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसके प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये Cl ग्रुप हट जाता है, यहाँ से NH2 ग्रुप आ जाता है, यानी एनिलीन बन जाता है। वुड्स फिटिंग अप क्रिया है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ इसको गर्म करते हैं। सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। ये क्लोरोबेंजीन एक ये है, एक अणु इसका ये है। 2 सोडियम के हम परमाणु ले लेते हैं, इनके साथ गर्म करते हैं तो ये क्लोरीन निकल जाता है, यहाँ से NaCl निकल जाता है और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, ये कहलाते हैं डाइफेनिल। इसकी क्रिया जो है CH3Cl के साथ भी हो सकती है तो इस पर जो है एक NaCH3 ग्रुप आ जाएगा, यानी टॉलूइन भी बन सकती है। संघनन क्रिया देखिए इम्पॉर्टेंट है ये। शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ गर्म करने पर DDT प्राप्त होता है। तो ये है क्लोरल CCl3CHO प्लस, ये हमने क्लोरोबेंजीन लिखा है। प्रत्येक इस कोने पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन आइटम है। हाइड्रोजन आइटम को हमने यहाँ पर बाहर शो कर दिया है क्लोरोबेंजीन, इसका दूसरा अणु ये है। तो ये यहाँ से जो है जल का एक अणु ये यहाँ से निकल जाता है और ये CCl3CH और ये बेंजीन रिंग दोनों ये आ गई, ये जुड़ गए और Cl हो गए, DDT बन गया। इसका पूरा नाम है, ये हो गया डाइफिनाइल। T से हो गया ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन हो गए एथेन हो गया। DDT एक जो है प्रबल कीटनाशक है। उपयोग हैं इसका उपयोग क्लोरोबेंजीन का जो है DDT है अपने बनाया, इसका उपयोग फिनॉल भी बनाया, एनिलीन आदि के निर्माण में होता है। ये चैप्टर बच्चों आपका जो है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन समाप्त हो गया। कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।